अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की हमारी क्लास नंबर 14 है और इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हम जो वो किस तरह मोबाइल रिपेयरिंग में पावर सप्लाई का इस्तेमाल करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। बेसिकली ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहम होने वाली है, वो इसलिए कि दोस्तों देखें, अगर आपके पास कोई डेड फ़ोन आ जाता है, कोई शॉर्टिंग फ़ोन आ जाता है, तब आप जो वो पावर सप्लाई की मदद से उसे किस तरह जो वो चेक कर सकते हैं, ये आपको जो वो आना चाहिए। ये बेसिकली उन लोगों के लिए जैसे ये वीडियो है जो लोग इस फील्ड में नए-नए आ रहे हैं और उन्हें लगता है कि अगर हमारे पास पावर सप्लाई नहीं होगी तो हम काम कर लेंगे। ऐसा नहीं है बिल्कुल दोस्तों। पावर सप्लाई अगर आपके पास होगी तो आपका जो वो 80% काम जो वो पावर सप्लाई से ही हो जाता है। मोबाइल रिपेयरिंग का जो कोर्स है दोस्तों वो मैंने जो डी एंड जो वो कर दिया है। इसके बाद तुम्हारी एक लास्ट वीडियो आई थी। उसके बाद मैं जो मोबाइल सुपर पर वीडियो बनाऊँगा। अगर आपने मोबाइल रिपेयरिंग वाले की जो कोर्स है दोस्तों वो मुकम्मल देख लिया तो आप जो हो दोस्तों अगला जो सुपर वाला कोर्स है उसे भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वो आपके ज़्यादा काम आएगा। वो इसलिए कि देखें, अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं और साथ में सॉफ्टवेयर को अटैच कर लेते हैं तो इससे आपको अच्छी खासी जो है अर्निंग होगी। ठीक है, अगर आप एक दिन में 2 जेट लगा के कस्टमर को दे सकते हैं तब आपके पास 350-400 के आसपास जो वो पैसे आएंगे। लेकिन अगर आप एक ही सॉफ्टवेयर कर दें तो आपके पास एक दिन में 650 या 550 तक आपके पास जो वो पैसे आ जाएँगे। दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट है, हाउ टू कनेक्ट पावर सप्लाई विद मोबाइल। इसमें हम ये सीखेंगे कि मोबाइल को जो पावर सप्लाई के साथ किस तरह कनेक्ट किया जाता है। उसके बाद हम सीखेंगे शॉर्टिंग इन मोबाइल। अगर कोई भी आपके पास शॉर्ट फ़ोन आ जाता है, आपको किस तरह पता चलेगा कि वो फ़ोन जो है वो शॉर्ट है कि नहीं पावर सप्लाई की मदद से। और तीसरे नंबर पर हम ये सीखेंगे कि अगर आपके पास कोई डेड फ़ोन आ जाता है, या फिर ये मान के चलिए कि अगर आपके पास एक डेड फ़ोन आ जाए और आपको नहीं पता कि ये वाक़ई डेड है, तो आपको पावर सप्लाई के साथ किस तरह पता चलेगा कि ये फ़ोन जो है वो डेड है कि नहीं है। इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि एम्पेयर रीडिंग जो हम किस तरह रीड करते हैं, और इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कॉमन मिस्टेक, जिसके बारे में दोस्तों आपको लाज़मी पता होना चाहिए। आपको कुछ ऐसी गलतियाँ बताऊँगा जिसकी मदद से आपको जो है दोस्तों काफ़ी मदद मिलेगी। आपने ये वाली जो गलतियाँ दोस्तों वो आपने पावर सप्लाई के साथ नहीं करनी, वरना आप किसी का भी फ़ोन जो है वो डेड कर सकते हैं। और लास्ट में हम सीखने वाले हैं जैक चेक। दोस्तों, आप पावर सप्लाई की मदद से भी जो वो जैक को चेक कर सकते हैं कि जैक वाक़ई वर्किंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। और इसके बाद मैं आपको और भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताऊँगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखें यहाँ पे ये इसका जो ये बटन है दोस्तों ऑन ऑफ वाला, ये जो वो इससे ऑन ऑफ होती है। दोस्तों, पहली चीज़ ये है कि अगर आपके पास कोई भी इस तरह की सुई वाली पावर सप्लाई है तो ठीक है, बेस्ट है, आपको समझ लग जाएगी। लेकिन अगर मॉडल का फ़र्क है तो कोई मसला नहीं है दोस्तों, क्योंकि सारा काम जो होगा दोस्तों सेम टू सेम इसी सप्लाई के साथ होता है। तो सबसे पहले नंबर देखें दोस्तों, यहाँ पर मैंने इस पावर सप्लाई को जो वो ऑन किया। उसके बाद यहाँ पे 2 चीज़ों पर आपने ज़्यादा फ़ोकस करना है। एक तो आपने इस वाली एरिया पर फ़ोकस करना है, ये जो वोल्ट लिखा हुआ है। दूसरा लिखे यहाँ पे ये वाले, यहाँ पे आपको ये सुई नज़र आ रही है, इसे हम एम्पेयर कहते हैं। ठीक है, ए से एम्पेयर, वी से वोल्टेज, यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा होगा वोल्टेज। ठीक है, एक तो चीज़ ये है, देखें यहाँ पे अगर मैं इस ऑप्शन को अगर मैं बिल्कुल डाउन कर देता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा है 0.00। ठीक है, अगर मैं इसे थोड़ा-सा आगे-आगे जैसे-जैसे आगे-आगे बढ़ाता हूँ तो यहाँ पे हमारे वोल्टेज जो है वो बढ़ रहे हैं। एक चीज़ आपने याद रखनी है, कभी भी कोई भी फ़ोन अगर आपने ऑन करना है तो आपने जो है यहाँ पे 4.0 वोल्ट ही रखना है, क्योंकि हमारा जो फ़ोन है दोस्तों वो 3.78 वोल्ट पर जो है वो फ़ोन ऑन होता है। तब आपने जो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपने 4.0 वोल्ट ही रखनी है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको एम्पेयर शो हो गए, एम्पेयर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इससे जो वो हम दोस्तों फ़ोन का पता लगाते हैं कि फ़ोन जो है वो ऑन हुआ है कि नहीं हुआ है। यहाँ पे दोस्तों मेरे पास ये एक फ़ोन है, देखें, तो इसमें हम जो है तो टेस्ट करने वाले हैं कि फ़ोन जो है यहाँ पे चेक करेंगे कि फ़ोन वाक़ई जो है वो दोस्तों ऑन होता है कि नहीं होता। सबसे पहले नंबर पर देखें, यहाँ पे मैं आपको ये बताने वाला हूँ, ये देखें, यहाँ पर ये जो आपको सुई नज़र आ रही है, इसका जो पहला वाला पॉइंट है दोस्तों, जो छोटा पहला पॉइंट है, इसे हम 1 एम्पेयर कहते हैं। दूसरे वाले को 2 एम्पेयर, तीसरे वाले को 4, इस तरह आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है दोस्तों? इस तरह से जो फ़ोन कोई भी अगर फ़ोन ऑन हो जाए तो वो 1 और 2 एम्पेयर पर जो वो फ़ोन ऑन होता है, ये आप उन्हें याद रखना है। फ़ोन कितने एम्पेयर में फ़ोन ऑन होता है? 2 एम्पेयर में, ठीक है? इस तरह से आपने याद रखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ये इसकी जो वायर दिखाई दे रही होगी, इसे हम रेड को जो है दोस्तों हम
प्लस कहते हैं, और ये जो ब्लैक है इसे हम जो वो नेगेटिव कहते हैं। तो आपने ये करना दोस्तों, ये देखें सबसे पहले नंबर पर आप देखें यहाँ पे जो भी दोस्तों, अगर कोई भी किस्म का अगर आपके पास फ़ोन आ जाता है, तब आपने क्या करना दोस्तों, ये वाली जो वायर है दोस्तों वो आपने लगानी है यहाँ पे नेगेटिव पर। ये दोनों नेगेटिव पर आपने लगा देनी है इस तरह से, और जो ये प्लस वाली है दोस्तों ये आपने जो वो प्लस में लगानी है इस तरह से। आपने ये वायर जो वो उल्टी लगा दी इस तरह से कुछ, तो आपके सामने यहाँ पर जो वो बीप देना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर ये देखें सुई भी आगे थोड़ी सी जा रही है, वापस आ रही है, इसका मतलब है आपने तारे जो है वो उल्टे लगा दी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखें आपने क्या करना है, इन दोनों को जो वो अच्छी तरह से लगाना है। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि आपने बैटरी को लाजमी देखना होता है कि बैटरी का प्लस पॉइंट कहाँ पर है। तो यहाँ पर भी ये जो शॉर्ट दिखाई दे रहा है, तो ठीक है। अब आपने क्या करना है, दोबारा फिक्स करके जो वो आपने वायर लगानी है दोनों पर, माइनस की माइनस पर, प्लस पर प्लस पर लगा देनी है, ठीक है। अब ये देखें मैंने जो ये दोनों तारों जो वो अच्छी तरह से लगा लिया। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं वायर हमारी लग चुकी है। अब आपने फ़ोन को बिल्कुल ही सीधा करना है, और ये देखें वायर अभी उतर गई है, दोबारा लगाते हैं। एक और चीज़ आपको मैं गाइस बताने वाला हूँ, वो ये है, देखें आप चाहें ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ये जक भी ग्राउंड है, आप ये वायर जो है ग्राउंड वाली ये आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ये देखें वायर यहाँ पे लगा लिया आपने। दूसरी जो प्लस वाली वायर है उसे आपने जो वो प्लस पर लगा देनी है इस तरह से। अब देखिएगा दोस्तों, जैसे ही मैं यहाँ पे पावर वाला बटन जो है प्रेस करूँगा, तब हमारा जो फ़ोन है दोस्तों वो देखिएगा ऑन होगा, और आपने इस वाले एरिया पर आपने जो वो नज़र रखनी है। ये देखें आपने जस्ट क्या करना है, एक दफ़ा जो आपने बटन को प्रेस करना है, एक दफ़ा, ये देखें, ठीक है। आप यहाँ पे चेक कर रहे हैं ये सुई जो वो आगे बढ़ते हैं फिर पीछे हो जाती है, क्योंकि मैंने सिर्फ बटन जो वो दो तीन दफ़ा प्रेस कर रहा हूँ। अब आपने क्या करना है, इसे दबा कर रखना है, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि हमारा जो फ़ोन है दोस्तों वो ऑन हो चुका है। अब ये देखें ये जो सुई है दोस्तों एम्पेयर वाली, ये खुद ब खुद अपने आप जो वो 2 एम्पेयर पर आकर रुक जाएगी। अगर देखें यहाँ पर आपने ये चेक कर लिया कि आपने फ़ोन को किस तरह कनेक्ट करना है, अभी हमने सीख लिया। आइए आप दूसरी तरफ चलते हैं। दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है कि आपने चेक किस तरह करना है कि अगर आपके पास कोई शार्टिंग फ़ोन आ जाए, और आपको जो वो पता होना चाहिए कि शार्ट फ़ोन जो हम किस तरह सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं, उसका क्या तरीक़ेकार है। देखें सबसे पहले नंबर पर आपने यहाँ पे फ़ोकस करना है, यहाँ पे 2 एम्पेयर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर 2 एम्पेयर से ज़्यादा वो यहाँ पे 3 एम्पेयर, 4 एम्पेयर या 6 एम्पेयर पर अगर वो सुई जाती है, तो वो फ़ोन हाफ शॉर्ट है, ठीक है। आपने कस्टमर को बता देना है कि भाई आपका फ़ोन शॉर्ट है, आपका फ़ोन जो है वो बैटरी जो है वो जल्दी ख़त्म कर देगा, या फिर ये अगर फ़ोन शॉर्ट है तो फ़ोन की जो बैटरी है वो फूल जाएगी। आपको बताता हूँ कि आपको किस तरह पता चलेगा कि फ़ोन जो है वो मुकम्मल शॉर्ट है कि नहीं। देखें दोस्तों, जब भी कोई फ़ोन मुकम्मल शॉर्ट होता है, तब जो फ़ोन जो है वो बीप देना शुरू कर देता है। अगर मैं ये प्लस वाली वायर यहाँ पे नेगेटिव पर लगाकर और दूसरी यहाँ पे लगाऊँ, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये बीप देना शुरू कर देता है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो है वो फ़ोन मुकम्मल जो है वो शॉर्ट है। फिलहाल ये मैंने वायर उल्टी लगा दी ये आपको समझाने के लिए। अगर कोई फ़ोन शॉर्ट हो भी जाता है तो उसका यही तरीक़ेकार होगा कि वो बीप देना शुरू कर देता है। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। डेड फॉल्ट को हम जो है दोस्तों किस तरह चेक करते हैं। सबसे पहले नंबर पर आपने क्या करना है, आपने फ़ोन को जो वो अपनी पावर सप्लाई के साथ लगा देना है। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, आपने एक चीज़ तो ये नोट करनी है कि यहाँ पर इसके जो आपने एक दफ़ा बटन प्रेस करना है पावर वाला, एक दफ़ा। अब जैसे ही मैं एक दफ़ा यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे आप ये मान के चलिए कि आपके पास डेड फ़ोन आ गया, आपको किस तरह पता चलेगा? पहली चीज़ आपने उसका बटन चेक करना होता है कि वो पावर ले रहा है कि नहीं ले रहा। अब फ़िलहाल आप ये मान के चलिए ये पावर बटन नहीं ऑन हो रहा। अब आप जैसे ही प्रेस करेंगे, यहाँ पर जो वो सुई 0 पर ही खड़ी है, कोई भी हरकत-हुरकत नहीं कर रही, इसका मतलब ये है इसका पावर का भी मसला है, ठीक है? अब आपने क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपने इस तरह करना है कि आपने फ़ोन को जो है मुकम्मल जो है वो इसका फ्रेम और बॉडी अपने बोर्ड को जो है वो बाहर निकाल लेना है। मोबाइल का आपने फ्रेम जो है अलहदा कर लेना है। तब आपने दोस्तों इसका जो ये पावर वाला बटन है उसे आपने चेक करना है, क्या ये पावर वाला बटन ये बोर्ड से बंद तो नहीं है। अब देखिए यहाँ पे मैं जो वो ट्विज़र के साथ जब इसे जो वो प्रेस करता हूँ, तब आपने इस एम्पेयर वाले मीटर पर जो वो फ़ोकस करना है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारी सुई जो है वो आगे बढ़ रही है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि हमारे जो जो फ्रेम का बटन है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, उसके हार्ड की वजह से जो है फ़ोन ऑन नहीं हो रहा था। ठीक है? इस तरह आपको पता चल जाएगा। एक तो ये पता लग गया और दूसरा ये, अगर
फिर भी आपका ये पावर वाला बटन जो है वो दोस्तों काम नहीं कर रहा, यानी कि काम ही नहीं कर रहा, तब आपने क्या करना दोस्तों, यहाँ पर आपने सबसे पहले नंबर पर ये फ़ोन जो है मुकम्मल डेड होगा, ठीक है? इसे डेड माना जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना, यहाँ पे इसकी पावर वाले बटन की जो है रीडिंग लेनी है अच्छे से। जब रीडिंग ले लेंगे, अगर रीडिंग भी ठीक आ रही है, तब आपने क्या करना है कि फ़ोन का जो जैक है वो उतार देना है। जैक उतारने के बाद आपने जो फ़ोन की जो अच्छी से जो वो दोस्तों टेस्टिंग करनी है। इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि वाक़ई फ़ोन जो वो डेड था, ठीक है? बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि जैक की वजह से फ़ोन जो है वो दोस्तों ऑन नहीं हो रहा था, तब जो है वो जैक को उतारा जाता है। या तो फिर उसका पावर बटन अगर बोर्ड से बंद है, तो उसके पावर बटन की जो ट्रेसिंग की जाती है, ठीक है दोस्तों? इस तरह से हम जो है वो पावर सप्लाई से डेड फ़ोन को जो है वो चेक करते हैं। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आपने जो काम नहीं करना वो ये है कि आपने यहाँ पर वोल्टेज को ज़्यादा जो है बढ़ाकर मोबाइल आपने जो इसकी वायर है, वो मोबाइल के साथ आपने नहीं लगनी। अगर ये वायर मैं 5.5 वोल्ट पर ये सेट है, अगर मैं यहाँ पे अपनी जो वायर मोबाइल के साथ लगा देता हूँ, तो ये सप्लाई जो है वो पूरे फ़ोन में जो है वो 5.5 जो वोल्ट जो है वो दे देगी, जिसकी वजह से आपका रजिस्टर या कैपेसिटर या कोई भी ऐसा आईसी जो होगा, वो आपका जो है वो दोस्तों डैमेज हो जाएगा, तब आपका फ़ोन जो है वो दोस्तों ऑन नहीं हो सकेगा, ठीक है? तो ये एक चीज़ ये आपने जो है वो अपने ज़हन में रखनी है। आपने हमेशा जो होगा दोस्तों आपने 4.0 पर ही आपने सेट करके रखना है। ये यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे 15 जो वो वोल्ट सेट हुआ है। अगर मैं इसे 5 पर जो है सेट कर देता हूँ, तो ये 5 पर आ जाएगा। अगर मैं इसे अप आगे पीछे मूव करने की कोशिश करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी मूव नहीं हो रहा, ठीक है? लेकिन इसका जो एक फ़ायदा तो ये है कि ये 5 इशारिया से आगे नहीं जाता, 5 वोल्ट के से आगे आगे नहीं जाता। लेकिन दोस्तों बाज़ औक़ात हम जो है इसे अपनी तरफ जो है खुद मैनुअल जो है वो सेट नहीं कर सकते। तब आपने जो वो 15 वोल्ट पर जो है वो सेट कर देना है। अब आप इसे मैनुअल भी जो है वो सेट कर सकते हैं। एक चीज़ ये आपने जो वो याद रखनी है, ठीक है? उसके बाद दूसरा ये कि ये देखें, ये मेरे पास एक बैटरी है। ये जो दोस्तों फुली हुई बैटरी है, तो इसे आपने जो वो चार्ज करना है, तो इसे आप इस सप्लाई से जो वो चार्ज नहीं करेंगे। कि मेरे पास ये एक बैटरी है, ये बैटरी जो है दोस्तों इस वक़्त फुली हुई बैटरी है। अब आपने क्या करना है, इस बैटरी को जो है चार्ज करना है इस सप्लाई के साथ। तो कैसे चार्ज करेंगे? पहली चीज़ तो ये है कि आपने इस सप्लाई के साथ इस बैटरी को जो है वो चार्ज नहीं करना। वैसे आप झटका लगा सकते हैं, तो वो किस तरह लगाना है? सबसे पहले नंबर पर आप ये चेक करें, पहले नंबर पर मैं जो क्या करता हूँ कि यहाँ पर इसका जो प्लस वाला पॉइंट है, उसे हम जो वो मैं यहाँ पे प्लस पर लगा लेता हूँ। और दूसरा जो है, तो आप यहाँ पे अपने जो अ, इस एम्पेयर वाले मीटर पर जो फ़ोकस करना, ये देखें, जैसे ही मैं यहाँ पे, तो यहाँ पर जैसे ही मैं इसे जो है दोस्तों यहाँ पे लगाने की कोशिश करता हूँ, तो आप यहाँ पे आप एम्पेयर पर आपने चेक करना है कि कोई भी एम्पेयर की रीडिंग जो है वो अब नहीं आ रही, ना ही तो कोई सुई जो है वो हरकत कर रही है, ना ही जो वो बैटरी की कुछ जो वो नामो-निशान है। तो इस सूरत में आपने क्या करना है, ये देखें, सबसे पहले नंबर पर आपने ये चेक कर सकते हैं कि बैटरी के जो दोस्तों निशान है, इसे आपने ब्लेड के साथ अच्छी तरह जो वो दोस्तों साफ़ करने हैं, ठीक है दोस्तों? अगर ब्लेड नहीं है, तो ये ट्वीज़र के साथ भी आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है? बाज़ औक़ात ये कस्टमर फ़ोन लेके आ जाता है, वो कहते हैं कि भाई हमारा जो फ़ोन है वो चलते-चलते बंद हो जाता है, तब आपने उसके जो वो बैटरी कनेक्टर के पॉइंट और बैटरी के जो पॉइंट है, वो आपने जो वो अच्छी तरह से साफ़ कर लेने हैं, ठीक है? अब मैं जो वो इसे अपनी जो वो सप्लाई के साथ लगाता हूँ, तो अभी भी दोस्तों ये आप चेक कर सकते हैं कि अभी भी कुछ हरकत नहीं हो रही है, तब आपने इस सूरत में आपने थोड़ा-सा इसे जो है बढ़ा देना है, ताकि आपको पता हो कि बैटरी हो सकता है बिल्कुल ही लो हो। ये इस वक़्त ये जो बैटरी है वो चार्ज हो रही है, ठीक है? अब आपने यहाँ से इसे अच्छी तरह से पकड़ के रखना है, और एक चीज़ याद रखना, ये अब आपने सुई नोटिस करनी है कि कहाँ पर ये सुई जा रही है, ठीक है? 0.5 जो उससे आगे जो है ये सुई जा रही है, ठीक है? अभी भी कहाँ पर है ये देखें, अभी भी थोड़ी-सी कम रह गई है, अब आपने थोड़े-से ज़्यादा बढ़ा देने हैं, ठीक है? इस तरह से कुछ आपने दोस्तों बैटरी को चार्ज करना है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है? अब हमारा दोस्तों सबसे लास्ट पॉइंट बच गया है, वो ये है कि मैं आपको यहाँ पे ये आपके लिए ये एक बोनस टिप है कि आपने किस तरह आपको पता चलेगा कि हमारा जो जैक है वो सही वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है? फिलहाल ये मेरे पास एक मोबाइल है, तो अभी हम इस देखते हैं कि जैक को किस तरह हम जो वो चेक करते हैं इस मोबाइल के साथ, क्या वाक़ई इसका जैक जो वो ठीक है कि नहीं। सबसे पहले नंबर पर आपने जैक जो वो किस तरह जो आपने चेक करना है,
ये मेरे पास वायर है, आपने जस्ट इसे जो है वो अपने मोबाइल में लगा देनी है और आपने थोड़ा-सा इस तरह से, अब जब आप थोड़ी-सी हरकत करेंगे तो आपको जहाँ से फ़ील होगा कि जैक जो है वो अगर ज़्यादा हार्ड हार्ड यानी कि लगा हुआ है, यानी कि इसकी जो वायर है वो ज़्यादा हार्ड तरीके से लग रही है, तो इसका मतलब ये है कि जैक जो है बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा-सा नॉर्मल जो ढीला है तो इसका मतलब ये है कि ये जो जैक है वो थोड़ा-सा जो वो यानी कि लूज़ है। ठीक है? अब आपने क्या करना है, यहाँ पर इसे आपने वायर को निकाल लेना है। इसके बाद आपने जो है वो सप्लाई की तारें लगा देनी है। ठीक है? यहाँ पे मैं सप्लाई की तारें जो है अपने मोबाइल के साथ लगा रहा हूँ। ठीक है? अब ये मैंने लगा दी है। यहाँ पर आपने इस सुई पर जो वो आपने फ़ोकस रखना है। यहाँ याद रखें कि मैंने आपसे आपसे कहा था कि आपने जो वो 4 इशारिया 0 पर ही सेट करके रखना है। ठीक है दोस्तों? तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने जैसे ही यहाँ पे जैक लगाएँगे, सॉरी दोस्तों, जब भी आप यहाँ पे वायर लगाएँगे तो आपकी ये सुई है जो आगे बढ़ेगी। जब ये सुई आगे बढ़ती है तो इसका मतलब ये होता है कि फ़ोन का जो जैक है वो एकदम ओके है। अभी देखिए मैं जैसे ही यहाँ पे मैंने इसको लगाया दोस्तों, ठीक है? यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि ये हमारी सुई जो है वो आगे जा रही है और ये हमारा फ़ोन चार्ज करने लग गया। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि क्या वाक़ई जो वो जैक ठीक है कि नहीं। अगर ये सुई फिर भी नहीं जो हरकत करती, तब अब ये देखें यहाँ पे मैं जो वो इसे हरकत कर रहा हूँ, तो सुई जो वो आगे-पीछे जो वो वर्क नहीं कर रही। ठीक है? क्योंकि जैक जो बिल्कुल सही लगा हुआ है। ठीक है? इस तरह दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि वाक़ई आपका जो जैक है दोस्तों वो ठीक लगा हुआ है। इसके बाद दूसरा ये है कि आपने यहाँ से फ़ोन को ऑन कर देना है। जब ये फ़ोन ऑन होगा तब आपने जो है वो वायर लगानी है साथ में ही। तो यहाँ पर आपने जस्ट आपने जो होगा दोस्तों, यहाँ पर आपने केबल लगानी है। अब देखें मैं जैसे ही केबल लगाता हूँ तो हमारा चार्जिंग कनेक्टेड दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि हमारा फ़ोन जो है वो चार्ज हो रहा है। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको ये जो है वो पता चल जाएगा कि वाक़ई हमारा जैक जो है वो ठीक है कि नहीं। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। आपने जस्ट कुछ भी नहीं करना, जैसे ही मैंने आपको हर एक चीज़ जो है वो डिटेल में बता दी है। इसी तरह से मैं भी खुद स्प्रे को जो है वो यूज़ करता हूँ। ठीक है? तो अगर फिर भी आपको किसी चीज़ की समझ नहीं लगी तो आप मुझे नीचे कमेंट में जो बता सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको जो है वो वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। अगर फिर भी आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो नीचे आप जो वो कमेंट में मुझे वो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको लाज़मी जो रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं एक अगली वीडियो में, जो हमारी सबसे लास्ट वीडियो होने वाली है। बहुत ही जो इंटरेस्टिंग वीडियो होगी वो। तो उस वीडियो को आकर दोस्तों लाज़मी जो देखना है, क्योंकि उसमें मैं आपको काफ़ी जो वो अहम बातें बताऊँगा। तो अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।